Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। आपके साथ इतने एपिसोड्स किए हैं तो मैं सोच रहा था इसका ज्ञान आता कहाँ से? इतना सारा जो ज्ञान है वो सिर्फ ज्ञान के सागर से ही मिल सकता है। आज दिन तक परमात्मा को जितना याद किया, उसकी महिमा की, तो उसकी महिमा में क्या गाया कि वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है, वो कल्याणकारी है, वो क्षमा का सागर है, वो दुख हरता सुख करता है। ये सब परमात्मा की क्वालिटीज़ का हम गायन करते थे, महिमा करते थे, कीर्तन करते थे और परमात्मा को पुकारते थे कि आके हमें हमारे दुखों से लिबरेट करो। बट हमेशा जो एक उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग थी या भावना थी कि जैसे कोई मैजिक हो या मिरेकल हो और हमारे दुख सारे ख़त्म हो जाएं और हमें सुख मिल जाए, क्योंकि दुख हरता सुख करता है। मतलब जो दुख को हमारे हर देगा और हमारे जीवन में सुख भर देगा। पानी में मैं डुबकी मारूं और बाहर निकलते ही पूरे मेरे सिंस खत्म। क्योंकि हमने उसको कहा कि वो पतित पावन है, मतलब वो पतित को पावन बना देगा। तो हमारी जो इच्छा थी, जो हमने इतना सुना पढ़ा और जो हमारी इच्छा भी थी, क्योंकि हम दुखी हैं, हमें पता है हमारे अंदर इतनी इम्प्योरिटी है, इतनी कमज़ोरियाँ हैं, तो हमने कहा हे भगवान हमें पतित से पावन बनाओ, हमें दुखी से सुखी बनाओ। लेकिन वो होगा कैसे? इज़ इट गोइंग टू बी मैजिक? Will it be miracle? Will it be जैसे आपने कहा 1 minute we are like this and the next minute we are pure? तो परमात्मा जब स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर हमें जब सारी एक एक बातें समझाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मैं दुख हरूंगा, सुख दूंगा, पतित तुम हो, तुमको पावन बनाऊंगा, लेकिन it will not be like this कि मैजिक कि उसकी शक्ति दूंगा, ज्ञान दूंगा। ज्ञान दूंगा सबसे पहले। अच्छा, करेंगे हम, वो नहीं करेगा हमारे लिए। ऐसे नहीं कि वो हमें पतित से पावन बना देगा, वो हमें पतित से पावन बनने का ज्ञान देंगे, वो हमें दुखी से सुखी बनने का ज्ञान देंगे, दुखी से सुखी नहीं बना देंगे। सी व्हेन वी सेड वो दुख हरता सुख करता है, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कुछ नहीं थी। हमने कहा वो हमें दुख से सुख कर देगा, वो हमें पतित से पावन बना देगा। मैं सोता रहूं तू कर दे। हाँ, तो वो हमने यही सोचा ना, वो हमें कर देगा। लेकिन परमात्मा ने कहा मैं सिर्फ उसका मेथड दूंगा। मेथड को लेंगे और करेंगे आप बच्चे खुद। तो परमात्मा की जो सबसे बड़ी महिमा है वो है वो ज्ञान का सागर है, ताकि वो हमें इतना ज्ञान देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं कि वो ज्ञान की एक एक बूंद जो हमारे ऊपर पड़ती है, जो आपने कहा ना डुबकी भी लगाते हैं कि डुबकी हम लगाएं और हम पवित्र होकर बाहर आएं, तो वो भी राइट है। लेकिन डुबकी किस चीज़ में? ज्ञान में, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने, ज्ञान सागर में। हाँ, अगर जो आत्मा रोज़ ज्ञान सागर में डुबकी लगाएगी, मतलब ज्ञान सागर के दिए हुए ज्ञान में डुबकी लगाएगी, जिस आत्मा के ऊपर रोज़ ज्ञान टप 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 पड़ता रहेगा, तो वो आत्मा फिर पतित से पावन बनेगी। डूब जाना मतलब उसी तरह आपकी सोच पूरी उस ज्ञान के अंदर डूब जाएगी ना। पहले हमारी सोच में इम्प्योरिटीज़ हैं, हमारा सोचने का तरीका अलग है। तो क्या हुआ, झूठ बोल दिया तो ये थोड़ा बहुत तो चलता ही है, इतना तो दिखावा करना ही पड़ता है, ऐसा तो होता ही है बिजनेस में। तो हमारी थिंकिंग पूरी डिफरेंट हो गई थी। गुस्सा तो करना ही पड़ता है, ये तो ज़रूरी भी है। सो थिंकिंग पूरी जो इम्प्योरिटी की तरफ गई। बात हमारी नॉर्मल बात भी ऐसी होती है सिस्टर। जैसे मैंने एक डॉक्टर को पूछा मेरी डाइटिंग के लिए, तो मैं बोले इतने महीने से डाइटिंग कर रहा हूँ डॉक्टर, थोड़ा ऐसा 10% चीटिंग कर लो। हाँ, सही बात है, राइट। हर जगह थोड़ा परसेंट चलता है, इट्स ओके सब। तो वो चलता है करके हम बहुत एक अलग एक्सट्रीमिटी पे पहुंच गए ना, और उसका रिजल्ट भी हमें मिला। सोच में इम्प्योरिटी आई, सोच में मिक्सचरिटी आई, अडल्ट्रेशन करते 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 कहीं जो ओरिजिनल प्योरिटी भी थी वो तो पूरी गायब अगर हो गई, तो फिर हम दुखी हो गए। तो हमने कहा दुख हरता सुख करता, क्षमा का सागर।
जो हमने सारे पाप किए हैं, जो हमने सारी गलतियाँ की हैं, वो उसको क्षमा करेगा। क्षमा भी कैसे करेगा? हमने कर दी है वो गलती, कर्म हमारा बन चुका है, जो हमने कर्म किया है उसका कॉन्सिक्वेंस सामने आएगा ही आएगा। तो परमात्मा क्षमा कैसे करेंगे? परमात्मा की क्षमा हमारे लिए ये है कि वो जब हिसाब किताब सामने आएगा, वो हमें उस हिसाब किताब को फेस करने का तरीका बता देंगे, हमें ज्ञान देंगे। इसलिए परमात्मा की जो हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, हम कहते हैं ना ब्लेसिंग चाहिए, वरदान चाहिए, जो परमात्मा की हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है वो है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान। जब हम ब्लेसिंग मांगते हैं कि भगवान मुझे मदद कर, मुझे आशीर्वाद दे, तो ये आशीर्वाद है। यस, आशीर्वाद है ना। अगर हम किसी से किसी प्रॉब्लम में हैं और किसी से हेल्प मांगे, तो वो हमें क्या हेल्प दें? वो हमें ये हेल्प दें कि हम क्या करें जिससे हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। इसी तरह अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर भी तो हमारे दुख हर के हमें सुख देता है ना, लेकिन वो क्या करता है? वो हमें इलाज बताता है। इलाज करना तो हमें पड़ेगा। वो हमें 10 दवाइयाँ लिख दे और घर जाके हम एक भी दवाई ना खाएं, तो इलाज होने वाला नहीं है। वो 10 दवाई लिख के नीचे बोलता रोज रोज सुबह वॉकिंग करना जरूरी है। Yes. दवाई खा ली लेकिन वॉक नहीं किया तो फिर यस, तो वो क्या करेगा? हमें दवाई भी देगा, हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी देगा, और जो आत्मा वो सारी चीज़ें रोज़ करेगी, उस आत्मा को वापस हेल्थ मिल जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर ने हमें रोगी से फिर से स्वास्थ्य बना दिया। लेकिन उसने ऐसे ही नहीं बना दिया, उसने तरीका दिया, हमने उस तरीके को लिया, और जो आत्मा जितना उस तरीके को फिर यूज़ करेगी, उतना उसको प्राप्ति होती जाएगी। तो परमात्मा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि वो हमें ज्ञान देते हैं। तो निराकार परमात्मा शिव जो आकर हमें रोज़ ज्ञान देते हैं। जब हम रोज़ सेंटर पर जाते हैं, तो हम परमात्मा द्वारा दिया हुआ डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, जिसको मुरली कहते हैं। तो वो मुरली मतलब ईश्वरीय महावाक्य, वो हम आज पढ़े। प्लीज। आज की जो मुरली है उसका टाइटल है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। जब हमें किसी को कोई बात कहनी है, किसी ने कोई गलती की है, तो हम उनको शिक्षा देते हैं। अच्छा, शिक्षा देने का। हाँ, मैं शिक्षा सोच के रहा था साथ, शिक्षा लेने का। अच्छा। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। मंत्र है, एक लाइन के अंदर ही इतना ही बहुत कुछ इतना है। ही बहुत है। इस पे चल पड़े तो बस। शिक्षा के साथ दुआएं, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। क्षमा और रहम को अपना लो। हाँ, सिर्फ शिक्षा देनी है, शिक्षा देनी मतलब है। किसी ने सपोज गलती की, बेटे ने, बेटी ने, हाँ, भाई ने, हाँ, बहन ने, हाँ। तो उसको शिक्षा देना है, लेकिन साथ साथ रहम भी करना है, और क्षमा भी साथ करनी साथ पहले तो माफ कर देना। यस, माफ करने के बाद आदमी का टेम्पर और वगैरह तो वह तो ठंडा हो चेंज जाता हो है, जाएगा। हाँ, और तो फिर प्यार से समझा। पहले क्षमा करेंगे, फिर उसके बाद उस आत्मा पे रहम करेंगे, कंपैशन, जिस आत्मा से गलती हो गई, फिर उसको शिक्षा देंगे। तो उसमें आपने दुआएं भी दी उसको और दुआएं भी ले ली, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। इसमें एक्सेप्टेंस भी आ गया ना, सब कुछ कि ठीक है, होता है, इनसे होगी गलती, कोई बात कंपैशन आ नहीं। गया ना, हाँ, रहम आ गई हो ना, गया ना और गलती। अंडरस्टैंडिंग आ गई, अंडरस्टैंडिंग द अदर सोल। इस सोल ने गलती कर दी, अब हम इसको कैसे प्यार कैसे से। करेंगे? तो घर आश्रम बन जाएगा। ब्यूटीफुल। तो परमात्मा ने कहा, आज परमात्मा सब बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं। जैसे हम जाते हैं ना, अपनी रेखाएं दिखाते हैं किसी को, हाथ की रेखाएं। तो परमात्मा ने कहा, परमात्मा आप बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी प्योरिटी है। क्योंकि आपकी जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता, प्योरिटी। मतलब एवरी थॉट क्लीन, नॉट इवन, जैसे आपने कहा ना 10% चलता है, तो वो 10% भी नहीं, 1% में 0.1% भी नहीं, प्योरिटी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि प्योरिटी में फिर परसेंटेज नहीं हो सकती है,
या तो प्योर है या फिर प्योर नहीं है। नेचुरली एक ड्रॉप जहर भी पड़ जाए अमृत में तो प्योर। आज ऐसा नहीं है ना, आज हम कहते थोड़ा सा तो झूठ बोला ना, आधी बात तो सच थी, नहीं, वो या तो सच है या तो हम कहते अच्छा मैंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ मैंने बताया ही नहीं ना सिर्फ, पर वो या तो सच है। बट सिस्टर, इंसान जब डायमंड खरीदता है वहां जरूर देखता है कि इसके अंदर 0.1% इम्प्योरिटी है, 1% है, वहां तो बिल्कुल तोल नाप तोल के देखते तो वही उतनी ही अटेंशन अगर अपने ऊपर कि मुझे आत्मा को भी अब फ्लॉलेस डायमंड बनाना है, तो परमात्मा ने कहा आपके मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता सुख, शांति, आनंद, प्रेम की जननी है। मतलब जब तक पवित्रता नहीं थॉट्स में, तब तक सुख, शांति, प्रेम, आनंद हो नहीं सकता। सही बात है, पात्र साफ ही नहीं हो तो क्या करेंगे। तो पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद को जन्म देगी, वो उसकी जननी है। तो आज क्योंकि प्योरिटी में मिक्सचरिटी आई, तभी तो सुख के बदले दुख आया, शांति के बदले अशांति आई, प्रेम में भी मिक्सचरिटी आ गई, देने के बजाय लेना आ गया, और आनंद की अनुभूति तो हमने बहुत समय से की। बता दिया है मुरली में, सोर्स है, सीधी बात, सोर्स बता दिए, मेन सार कि यहाँ से है, यहाँ से प्योरिटी कर जननी रखो है। तो उसका जन्म किस चीज को देगा। बिल्कुल। तो परमात्मा ने कहा जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल, चलन, चेहरा चमकता है, इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले है। फिर से पढ़ेंगे, बहुत सुंदर थी। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल, चलन, चेहरा चमकता है, इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, पता वो चाल चलन चेहरे से ही पता चल जाता तो है। फेस पे तो थॉट्स दिखाई देंगे, बॉडी लैंग्वेज में थॉट्स दिखाई देंगे, आपके सब व्यवहार में थॉट्स आपकी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जहाँ थॉट्स प्योर हो गए, सी कैसे बीज को पकड़ा ना, जहाँ थॉट्स प्योर हो गए तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद जीवन में आ जाएगा। तो चाल, चलन, चेहरा, और हम जो है ज्ञान ये सुनने से पहले चेहरे पे मुस्कुराहट लाते थे, चेहरे पे चमक लाते थे, मेकअप करते थे। मेकअप क्यों करना पड़ता है? उल्टा करते थे, तो छुपाने के लिए ना। मेकअप क्या क्यों करना पड़ रहा है? चेहरे पर छुपाने के लिए। अब क्या करना है? जो आत्मा पर सारा अक्वायर्ड मेकअप था ना, उसको उतारना है, ताकि आत्मा का ओरिजिनल जो चेहरा है, ओरिजिनल जो प्योरिटी है वो निकल आएगी, चेहरे पे अपने आप दिखाई देगा। वैसे भी अगर उदासी है अंदर, दर्द है, कोई चिंता है जीवन में, चेहरे पे दिखाई देगी। अगर थॉट्स में बहुत टर्बुलेंस है, बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगा। अगर थॉट्स में पेशेंस नहीं है, हाथ एक जगह पर ठीक से नहीं रह के, चलने का तरीका बदल जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा, सॉफ्टनेस जो वॉल्यूम में होनी चाहिए वो ख़त्म हो जाएगी, बोलने की स्पीड बढ़ जाएगी। टॉलरेंस तो बिल्कुल ही टॉलरेंस तो ख़त्म। ये तो फिजिकल लेकिन एट्रीब्यूट्स में जो दिखाई देगा, एक है आत्मा की क्वालिटीज़, लेकिन जो फिजिकल एट्रीब्यूट में भी दिखाई देने लगेगा, आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़, चेहरा। इसीलिए परमात्मा ने कहा चाल, चलन, चेहरा, उसमें पवित्रता दिखाई देगी। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ एवरी सोल इज प्योरिटी। सिंपल लाइंस में है कि ओरिजिनली हम प्योर थे, हैं और हैं थे नहीं, हैं। थोड़ी सा इम्प्योर हो गया ना, अक्वायर्ड आ गया ना। ओरिजिनली अभी भी प्योर हैं। अच्छा, उसके ऊपर कवर आ गया। हाँ, क्योंकि जैसे सूरज के सामने बादल थोड़ी देर के लिए आ गया है, तो हम ये नहीं कहेंगे ना सूरज था, नहीं, क्योंकि अगर सूरज था तो फिर अब नहीं पता कि वो कब आएगा। अब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अभी है और सिर्फ आगे बादल है, देन वी नो व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट वी हैव टू वेट फॉर। वी नो कि वो ओरिजिनलिटी अभी भी है।
एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू नो। नहीं तो हम अपने आप को जिस स्थिति में आज देखते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि हम कभी भी प्योर हो सकते हैं उतने। सिर्फ इसीलिए बादल की तो हटाना है। अक्वायर्ड लेयर को ही तो हटाना है, ओरिजिनलिटी ऑलरेडी उधर है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है बार बार हमें याद रखना कि मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही प्योरिटी है। नहीं, सबसे पहले तो जानना भी तो चाहिए ना, नॉलेज तो यहाँ से आ रही कि हम हैं ये। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब हम सेंटर पर आते हैं तो हम राजयोग फाउंडेशन कोर्स करते हैं, मेडिटेशन कोर्स 7 डेज़ का होता है। उसमें फर्स्ट डे पे फर्स्ट लेसन सिर्फ यही है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और सेकंड लाइन, तुम आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल नेचर प्योरिटी है, पीस है, लव है, नॉलेज है, ब्लिस है। ये फर्स्ट तो परमात्मा ने, निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं क्योंकि फादर है ना, तो फादर को हम बाबा कहते हैं। तो बाबा आकर सबसे पहले क्या करते हैं, हमें अपना ही परिचय देते हैं। क्योंकि आज दिन तक हमने अपने आप को नहीं पहचाना, लोगों ने हमारे बारे में बहुत कुछ कहा, तो लोगों ने हमारे को जो हमारे बारे में कहा उस तरह से हम अपने बारे में सोचते हैं। तो परमात्मा आकर सबसे पहले हमें अपना परिचय देते हैं, तुम आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप, आदि स्वरूप ही पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। Purity will become personality. So beautiful. आज हम सब फोकस करते हैं अपनी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। कितनी क्लासेस लोग अटेंड करते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। पर्सनालिटी के लिए उनको वॉक करना सिखाएंगे, खड़े रहना सिखाएंगे, हाथ कहाँ रखना है, बात कैसे करनी है, आँखों का मतलब बिहेवियर, कितना मतलब बाहर से कर के बंदा थक जावे, अंदर से ओरिजिनलिटी समझ आ जाए तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। एंड लक्ष्य कि मुझे कैसी पर्सनालिटी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ठीक है मुझे पर्सनालिटी चाहिए, कैसी पर्सनालिटी चाहिए, मेरी ओरिजिनल, मुझे एक प्योरिटी वाली पर्सनालिटी चाहिए। ओरिजिनल मेरे लक्ष्य भी तो क्लियर होना चाहिए ना, लक्ष्य भी क्लियर होना चाहिए, मुझे कैसी पर्सनालिटी चाहिए। कई बार हम कहते हैं मुझे ऐसी पर्सनालिटी चाहिए जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो, मतलब हम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्योरिटी की पर्सनालिटी वो होती है जिसको लोगों से कुछ नहीं चाहिए, जो अपनी प्योरिटी लोगों को रिफ्लेक्ट करता है। कितनी सुंदर बात कही आपने। उस दिन मैं एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहा था कि आप ये लॉकेट खरीद लो, ये पहन लो तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। Yes. क्या है No, but even if you listen to vocabulary, people will say, I want to look attractive. What is the meaning of the line, I want to look attractive? जानबूझ के फिर ऐसी लैंग्वेज भी यूज करते हैं, वो शब्द भी लैंग्वेज करते हैं, कपड़े भी पहनते हैं। फैक्ट है ना, I want to be attractive. Attractive means where people will get attracted to me. Yeah. Let's make it the other way around. Where instead of कुछ चाहिए, क्या चाहिए, मुझे अपनी प्योरिटी क्यों ना लोगों को रेडिएट करनी है। आज हम जो आपने कहा इवन पर्सनालिटी पे जब फोकस करते हैं तो जिस तरह के हम सीख रहे हैं या एक दूसरे को देखकर कर रहे हैं, जिस तरह के ड्रेसिंग हमारी हो या चलना हो या बोलना हो, तो जो तरह की वाइब्रेशंस हम लोगों से अट्रैक्ट कर रहे हैं, वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ वेदर इट्स द राइट काइंड ऑफ वाइब्रेशन। व्हाट आर वी अट्रैक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल? हम किस तरह से तैयार होते हैं और जब हम निकलते, व्हाटएवर, एवरीथिंग, हमारा उस समय लक्ष्य क्या है? एंड इट्स नॉट अबाउट अदर पीपल। लक्ष्य तो सिंपल है ना कि लोग मुझे मेरी तरफ देखें, देखेंगे और कहें वाह वाह, देखेंगे, वाह वाह भी करेंगे, लेकिन किस तरह की वाइब्रेशन आप सामने वाले से अट्रैक्ट करेंगे, किस नज़र से देखेंगे, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आप जो कह रही थी, क्योंकि When I go out into the world like that, आप सुबह उठे और आप तैयार हुए और ऑफिस के लिए निकले, या आप तैयार हुए और पार्टी के लिए गए जहाँ आप सारा दिन में 8, 10, 100 लोगों से मिलेंगे, अगर 10 लोग भी आपको देखकर आपकी पर्सनालिटी के लिए या आप जिस तरह से भी ओवरऑल अपने आप को कैरी करते हैं, अगर कोई आपके लिए एक इम्प्योर थॉट क्रिएट करता है,
तो आपने उनसे क्या अट्रैक्ट किया? इम्प्योरिटी की एक वाइब्रेशन तो ये वाइब्रेशन अट्रैक्ट करके कंज्यूम की ना, कंज्यूम हम- करना ज़रूरी होता है वो क्या? मेरे को मिलेगी। आप जो मेरे लिए सोचेंगे वो तो मेरे पास पहुंचेगा ही ना। अगर हम किसी के लिए गुस्सा क्रिएट करते हैं तो वो सामने वाले तक पहुंचता है ना वाइब्रेशन। इसी तरह अगर कोई किसी के लिए एक इम्प्योर थॉट क्रिएट करता है, एक लस्टफुल थॉट भी क्रिएट करता है, तो वो उस तक नहीं पहुंचेगा? पहुँचते हैं। पहुंचेगा। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, कैसी पर्सनालिटी चाहिए? ऐसी पर्सनालिटी चाहिए जो सबसे इम्प्योर थॉट्स अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जितना सबसे इम्प्योर थॉट्स अट्रैक्ट करेंगे उतना अपनी प्योरिटी क्या होती जाएगी, क्योंकि दूसरे की वाइब्रेशन हम पर प्रभाव वो डालेगी। स्टॉक इकट्ठा होता जाएगा ना हमारे हाँ, पास। तो वो हमें डिप्लीट करेगा ना। द मोर आई अट्रैक्ट नेगेटिव वाइब्रेशन फ्रॉम पीपल, तो वो मुझे क्या करेगा? तो ये आज इसीलिए जो हमने कहा ना, टोटली अपनी ओरिजिनलिटी से ऑपोजिट पे चले गए हैं। वी एक्चुअली आर मेकिंग एफर्ट, हम मेहनत कर रहे हैं सारा दिन ताकि हम ऐसी वाइब्रेशन औरों से अट्रैक्ट करें, बट एक्चुअली उसमें हमारा नुकसान है। हम क्या चाहते हैं कि दूसरे हमें किस दृष्टि और वृत्ति से देखें? कई लोग चाहते हैं सभी के लोग मुझसे डरें, हाँ, लोग राइट। लोग मेरे नज़दीक आके नहीं या तो बात फिर ना हमने करें। क्या अट्रैक्ट किया? फिर हमने सबसे फियर अट्रैक्ट किया सारा दिन। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि मेरी फियर के पर्सनल साथ साथ हेट्रेड भी होती है ना, हेट्रेड कैसा भी हो जाएगी। होती है ना कि कैसा आदमी है जिसे बात करने का मन नहीं करता है। Yes. तो जरूरी फिर नॉट ओनली अगर फियर। आपने मेहनत करके अपनी पर्सनालिटी वैसी बनाई है कि मैं ऐसा हूँ जो मेरे सामने आने से लोगों को 2 बार सोचना पड़ेगा, मेरे सामने लोग नज़र झुका के खड़े रहेंगे, मेरे से लोग डरेंगे। बहुत लोगों ने मेहनत करके अपनी पर्सनालिटी वैसी बनाई आज। तो ऐसी पर्सनालिटी बनाई तो सारा दिन क्या कमाया? क्या फियर कमाया? एंड अब जितना वो कमाया, नफरत। वो जितना कमाया उसका इफेक्ट किस पर पड़ा? ये अच्छा वर्ड है, कमाना। हाँ? कमाया ना, अट्रैक्ट मतलब किया पूरा ना। दिन जो आप कर रहे हो ये हमारी कमाई है। अर्निंग, नो, एवरी हाँ, तो इंटरेक्शन। कमाई का मतलब सिर्फ कमाई कमाई नहीं है, फिर वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर आप आपके पास उसका स्टॉक बढ़ता जो जाता है। आप कमाओगे वो आपकी प्रॉपर्टी बनेगा हाँ, ना। तो उसका स्टॉक बढ़ता जाता है ना फिर। स्थूल भी धन जितना आप सारा दिन में आज कमा के आओगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन गया है ना उस तो दिन। आप जो प्योरिटी वाली बात कह रही थी अब कि मैं क्यों ना अपनी प्योरिटी रेडिएट कर, वो समझाइए जरा। जितना अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं कि मुझे लोगों से नहीं चाहिए, मुझे अपनी ओरिजिनल प्योरिटी में रहना है और मुझे प्योरिटी की वाइब्रेशन औरों को रेडिएट करनी है। एंड अगर मुझे औरों से भी कोई वाइब्रेशन आनी है तो मुझे प्योरिटी की वाइब्रेशन आनी चाहिए। बट ये रॉन्ग नहीं कि मैं प्योरिटी रेडिएट करने के लिए मुरली पढ़ रहा हूँ। प्योरिटी रेडिएट करने के लिए मुरली नहीं पढ़ेंगे, मुरली पढ़ेंगे तो प्योर बनते जाएंगे, प्योर बनते जाएंगे, प्योरिटी ऑटोमेटिकली रेडिएट करेगी। ऑटोमेटिकली। बट लक्ष्य कि पर्सनालिटी कैसी चाहिए, ओरिजिनल। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज सारा दिन मेरी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, मैं जाऊंगा बाहर तो लोग मुझे ऐसा देखने चाहिए, लोग मेरी तरफ ऐसा सोचना चाहिए। बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि प्योरिटी के आज साथ कितनी हम्बलनेस भी आ जाती है ह्यूमिलिटी ना। आ जाएगी। मैं ऐसे Humility. सोच रहा था, Yes. फिर मैं एक एज एन एक्टर सोच रहा था कि अगर मैं बहुत प्योरिटी वाला रोल करूं, हाँ। एकदम प्योर, तो मैं कितना हम्बल लगूंगा और कितना शांत लगूंगा। रॉयल्टी भी आ और जाएगी। कितनी रॉयल्टी और मतलब शांत और हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस, व्हाइल थिंकिंग। हमको अब तो जब जिसके कोई रोल अंदर दिया जाता है तो फटाफट उसके हाँ, माइंड सारे चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स आ हाँ, जाएंगे तो ना वैसे ही उससे। चल रहा था अभी मेरे मन तो में। अब प्योरिटी अगर आएगी, रॉयल्टी आएगी, ह्यूमिलिटी आएगी, सिंप्लिसिटी आएगी। प्यार आ गया। अब जहाँ ये सब आएगा तो आत्मा को कुछ चाहिए नहीं सामने वाले से। रॉयल्टी मतलब क्या? कहते पर्सनालिटी में रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल्टी मतलब जो ऐसे नहीं खड़ा होता, रॉयल्टी मतलब जो हमेशा ऐसे खड़ा होता है। तो रॉयल सोल मतलब कौन? मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझसे प्यार से बात करो, आप मेरा कहना मानो, ये रॉयल सोल नहीं। रॉयल सोल मुझे लग रहा है आपकी बात से कि दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को इज्जत देना, दूसरे को हम देना, कंपैशन। हाँ, हम प्यार दें, हम रिस्पेक्ट दें, हम दूसरे को समझें। हम कह रहे यू अंडरस्टैंड मी, दैट इज़ लाइक दिस, एंड रॉयल सोल विल बी आई विल अंडरस्टैंड यू। पूरा एनर्जी में फ़र्क पड़ गया। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी, अगर हम अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाएं
कि मेरी पर्सनालिटी प्योरिटी की पर्सनालिटी। सिस्टर पूरी मुरली पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वन वर्ड इज इनफ। एक एक लाइन काफी एक होती है वर्ड ना? काफी है, प्योरिटी, Yes. वन वर्ड, उसके अंदर सारा कुछ आगे देखिए आप। आज हम इस एक लाइन को भी पकड़ें कि प्योरिटी की पर्सनालिटी, और ध्यान रखें कि मेरा व्यक्तित्व सारा दिन कैसा हो कि मैं क्या रेडिएट करूं, क्योंकि ये हम रोक नहीं सकते, हम अपनी रेडिएशन को रोक नहीं सकते और हम औरों की आने वाली रेडिएशन को रोक नहीं सकते। जब दो सोल्स सामने सामने आएंगे तो हम भी रेडिएट करेंगे, हमें उनसे भी रेडिएशन मिलेगी, वाइब्रेशंस रुकेंगी नहीं। क्वालिटी ऑफ वाइब्रेशंस हमारे हाथ में है, जो परफ्यूम लगाएंगे वही वही फैलेगा ना। तो कोई हम change क्या नहीं कर रेडिएट सकता। करें, और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी पर्सनालिटी कैसी हो कि औरों से हमें क्या वाइब्रेशन मिले, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दैट्स आवर अर्निंग। हम पूरा दिन अगर इम्प्योर वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हम क्यों डिप्लीटेड हैं। आज बहुत बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ क्यों कम है, क्यों सोल में वो पावर नहीं है जितनी होनी चाहिए। सारा दिन कौन सी वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम कहते हैं ना, तो क्या हुआ अगर हम ऐसे कपड़े पहने, हमें थोड़ी फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग जो सोच रहे हैं उनकी सोच हमारी स्थिति पर इफ़ेक्ट डालती है। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए वी हैव टू सी हाउ टू कैरी आवरसेल्फ। लोग कोई जरूरी नहीं ना हर एक के प्रति अच्छा ही सोचे, अच्छा ही देखे। अलग अलग लोग आपको अलग अलग लोग अलग आपको अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, लेकिन हमारे हाथ में क्या है जितना, उस पर तो ध्यान रखना चाहिए। मैं क्या हूँ पहले, हमारी पर्सनालिटी मेरा क्या है। लक्ष्य क्या है। देखो, अगर मेरी सोच ही ये होगी कि आई वॉन्ट टू लुक अट्रैक्टिव, तो ऑटोमेटिकली आई एम सेंडिंग दैट सिग्नल आउट। नो, it starts from here. I will send that signal out, and once I send that signal out, I will get similar signals back, and then I will not know why my strength is depleted. क्यों? जैसे ही हम दो आत्माएं आती हैं कांटेक्ट में, हमें एक दूसरे की एनर्जी में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। आज हम एक एक को जिसको मिलते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आसपास बहुत सारी सोल्स डिप्लीटेड हैं। हमें ध्यान से इंटरेक्ट करना चाहिए। जितना हम एक दूसरे की एनर्जी में उलझेंगे, एनर्जी फील्ड में एंटेंगल हो जाते हैं। एंटेंगल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही दो एनर्जी फील्ड्स एंटेंगल होंगी, वो खींच लेंगी हमारी शक्ति को। इसीलिए मतलब? आप अगर एक बैटरी को डिस्चार्ज्ड बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो ये बैटरी भी तो डिस्चार्ज हो जाएगी ना। तो इसीलिए अपनी सोच को भी दूसरों की सोच के साथ ज़्यादा एंटेंगल नहीं होने देना चाहिए। दूसरे की एनर्जी फील्ड से अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करके रखना है। कम जितना इंटरैक्शन में रहेंगे, लेकिन एनर्जी फील्ड में नहीं उलझेंगे, ये हमारी प्रोटेक्शन है। ओम शांति।